हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के दिन नेस्ले ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं। जी हाँ, 31 मार्च को यहाँ पे इनका जो क्वार्टर एंड होता है इसे फर्स्ट क्वार्टर ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम इनके क्वार्टर 1 के नंबर को देखेंगे डिटेल में कैसे रहे और पिछले क्वार्टर से भी इनका कंपेयर करेंगे कि नंबर्स पिछली बार इनके कैसे थे और इस बार कैसे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन रही है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनके नंबर किस हिसाब से देखने को मिले हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इनकम की बात कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, ये जो है यही हमारा क्वार्टर 1 FY यहाँ पे 22 है। ये हमारा प्रीवियस क्वार्टर है और यहाँ पे ये जो है तो सेम क्वार्टर पिछले साल का है, यानी 2021 का। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन किया जाएगा। इनकम की अगर हम बात देख ले तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स आप देखेंगे, सारी वैल्यूज़ चूँकि यहाँ पे मिलियन में है तो हम करोड़ में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। डोमेस्टिक सेल्स आप देख सकते हैं 3794.26 करोड़ रुपये हमें देखने को मिलते हैं। पिछले साल यही जो है तो सेल्स 3442 करोड़ रुपए थे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 9.7% की ग्रोथ डोमेस्टिक सेल्स में देखने को मिली है। टोटल सेल्स की हम बात करें तो टोटल सेल्स आप देख सकते हैं कि 3950 करोड़ रुपए हैं, जबकि पिछले साल 3600 करोड़ रुपए थे और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 3762 करोड़ रुपए रहे हैं। तो डोमेस्टिक सेल में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। YOY बेसिस में 10.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सारा सब कुछ ऐड कर दिया जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं कि 3980.7 करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 3739 करोड़ रुपए थे और पिछले साल जो है तो ये 3610 करोड़ रुपए रहे हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% और ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। FMCG कंपनियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उस पर भी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन सब कुछ अगर हटा दिया जाए तो कंपनी का यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकलता है बिफोर टैक्स, तो वो आप देख सकते हैं 806 करोड़ रुपये निकला हुआ है। यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो 743 करोड़ रुपए थे, जबकि पिछले साल की बात करें तो 811 करोड़ रुपए रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑल दो अभी जैसा कि हमने दिखाया कि रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 10% बढ़े, उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो गया है। मेन रीज़न वही है कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, चूँकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, सारा सब कुछ यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उनकी सारी डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हो गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लें तो 594 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। और पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर के नंबर इनके काफ़ी पुअर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि एक अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। 386 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में थे, जबकि पिछले साल की बात किया जाए तो 602 करोड़ रुपए रहे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 1% का डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। EPS की बात करें तो 61 रुपीज़ का EPS हो चला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 40 रुपये का हो गया था और पिछले साल की बात करें तो 62 रुपीज़ के EPS हमें देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट का क्या कहना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर जो है तो टोटल सेल्स 9.7% बढ़े हैं, डोमेस्टिक सेल्स 10.2% बढ़े हैं, जिसका मेन रीज़न इनके वॉल्यूम में ग्रोथ और जो प्राइस हाइक इन्होंने किया है उसकी वजह से देखने को मिला है। ऑल्दो एक डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करें मार्जिन को लेकर के तो आप देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन कर गए हैं। इस क्वार्टर में 23.3% हैं, जबकि पिछले साल से अगर कंपेयर करें जो कि 25.7% थे और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें जो कि 23.15% रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं कि थोड़े से स्टेबल मार्जिन है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर इनके मार्जिन जो हैं वो डिक्लाइन हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ने के कुछ डिटेल बताए गए हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह बढ़ गए हैं ड्यू टू हायर कमोडिटी प्राइसेस, जो कि इसमें एडिबल ऑयल, मिल्क वगैरह, अदर डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। 11 अप्रैल को कंपनी
कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था 25 रुपीज़ का, वो आपको पे कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द 65 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड, जो कि बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ था 12 अप्रैल को। तो ये दोनों डिविडेंड एक साथ आपको 6 मई 2022 तक जो है तो वो पे कर दिए जाएंगे, इफ़ अगर आपके पास ये नेस्ले का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो। मार्केट के हिसाब से कैसे नंबर रहे तो आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन सीएनबीसी पोल की 625 करोड़ रुपए की थी नेट प्रॉफिट, और उसके अगेंस्ट में निकल के आए 594 करोड़। तो यहाँ पे जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो उतना बेहतर नेस्ले के नंबर एज पर द एक्सपेक्टेशन हमें देखने को नहीं मिले। आप यूँ कह सकते हैं कि बिलो द एक्सपेक्टेशन आपको मार्जिनली देखने को मिले हैं। अब कंपनी के नंबर को एक बार इनके प्रीवियस क्वार्टर के नंबर से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रंट में 5% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में इन्होंने दिखाया था, जबकि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो उस हिसाब से रेवेन्यू फ्रंट में कंपनी का जो ग्रोथ था वो इस क्वार्टर में इन द लाइन ही देखने को मिला है। लेकिन अगर आप नेट इनकम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गए थे 37% से। इस बार आप देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% ही डिक्लाइन किए हैं। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर भी इनके पिछले क्वार्टर के जो नंबर थे वो 20% से डिक्लाइन किए थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 1% से डिक्लाइन हुए हैं YoY बेसिस पर। और यही रीज़न है कि आज यहाँ पे नेस्ले के नंबर आते ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला नेस्ले के रिजल्ट में, क्योंकि एज़ पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन इनके नंबर मीट नहीं हुए। लेकिन उसके बाद ही हमें स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अगर प्रीवियस इनके नंबर से कंपेयर किया जाए तो इनके वॉल्यूम में, इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। और इनफैक्ट इनके पिछले क्वार्टर के नंबर में जिस तरीके का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखने को मिला था, उसके कंपेरिजन में इस बार जो ग्रोथ है वो इनके नंबर में ठीक ठाक देखने को मिली। यानी कि पिछली बार जिस तरीके से नंबर डिप किए थे तो इस क्वार्टर में उन्होंने अपनी नंबर में एक रिकवरी दिखाई है। ऑल्दो मार्जिन जो है थोड़े से कंसर्न है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में मार्जिन जो है तो 15 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। जहां 23.15 पिछले क्वार्टर में थे, तो इस बार 23.3% का मार्जिन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी शानदार है। कई सारे इनके ब्रांड्स जो हैं मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जैसे मैगी की बात कर लिया जाए, काफ़ी मिल्क और डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट हैं, सेरेलैक वगैरह की बात कर लें, किटकैट की बात कर लें चॉकलेट में, तो ये कई सारे ब्रांड जो हैं तो एक अच्छा मार्केट शेयर गेन करते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 17,000 के नीचे आता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग होगी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़। एक अच्छे वैल्यूएशन पे 17,000 के नीचे आपको ये स्टॉक अगर आता है तो आप उसमें यहाँ पे पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास ये स्टॉक है तो यहाँ पे होल्ड एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेस्ले के नंबर कैसे लगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।